Assalamu alaikum dear viewers, my name is Saifullah. I welcome you all to the platform of Javed Publisher. अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 कंप्यूटर स्टडीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में, जिसका फर्स्ट टॉपिक है फाइल्स एंड फोल्डर्स। इस टॉपिक में हम फाइल्स और फोल्डर्स को क्रिएट करना, उनको रीनेम करना और उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने आज के इस चैप्टर की तरफ। द फर्स्ट टॉपिक इज फाइल। सो व्हाट इज अ फाइल? एक फाइल हमारे टेक्स्ट, ऑडियोज, वीडियोज या ग्राफिक्स का कंटेनर है। हम इसके अंदर अपनी इन तमाम किस्म की डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अ फाइल इज अ डिजिटल कंटेनर दैट स्टोर्स डाटा सच एज टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और प्रोग्राम एटसेट्रा। A file stores our work in computer. Generally, the files are saved on the computer hard disk. They can be saved on other storage devices such as a pen drive, a CD or a DVD. Files are of different types. Some examples are, if you click a picture of your friend, then it is saved as an image or graphics file. If you record your voice in the computer, then you save it as an audio file. If you shoot a video of your birthday party, then it is saved as a video file. Each file is given a file name which is useful to identify it. Every file name has primary name, which is the first name of the file given by the user, and secondary name, which is the extension of the file like docx, .jpg, etc. It is given by the program where it is created. Primary and secondary names are separated by a dot. किसी भी फाइल का नाम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट नेम, जिसको हम प्राइमरी नेम कहते हैं, उसके बाद डॉट और सेकेंडरी नेम। सेकेंडरी नेम उसकी फाइल टाइप बताएगा, जबकि फर्स्ट नेम जो प्राइमरी नेम है हम उसे आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नीचे दी गई एक्टिविटी में हम देखेंगे कि किस तरह से किस फाइल के लिए कौन सा फाइल टाइप इस्तेमाल होता है। जैसे टेक्स्ट फाइल के लिए हम .txt के एक्सटेंशन को इस्तेमाल करते हैं। MS वर्ड फाइल्स के लिए हम यूज़ करते हैं doc या docx। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं exe। ऑडियो फाइल्स के लिए MP3 या WAV के एक्सटेंशन इस्तेमाल होती है। ऑडियो और वीडियो फाइल्स के लिए MP4 और AVI इस्तेमाल किया जाता है। इमेज और पिक्चर फाइल्स के लिए एक्सटेंशन JPG, PNG और GIF इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा किसी फाइल पर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर आप उसकी फाइल टाइप भी देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं और देखते हैं क्या होते हैं फोल्डर्स। फोल्डर्स हमारी फाइल्स को एक ग्रुप की फॉर्म में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम इन फोल्डर्स के अंदर मज़ीद फोल्डर्स बनाकर अपनी फाइल्स को अच्छे तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक फोल्डर के अंदर मौजूद नए फोल्डर को सब फोल्डर कहा जाता है। फोल्डर और डायरेक्टरी स्टोर्स फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स। A folder within a folder is called a subfolder. Folder provide following two major benefits. They help us keep similar types of files together. For example, you can keep all files of your school science project in a folder named Science Project. You can give away the entire folder to give all the files in it to others. आप अपने एक पूरे फोल्डर को अपने स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट्स के नाम से सेव कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे क्या होती है दिस पीसी विंडो। दिस पीसी विंडो एक फाइल मैनेजर के तौर पर काम करती है। आप इस विंडो को इस्तेमाल करके अपनी हार्ड डिस्क में मौजूद मुख्तलिफ फाइल्स और मुख्तलिफ फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं और उनको ओपन कर सकते हैं। Whatever files or folders you store in your computer, they are accessible from the this PC window. It is also used to access and manage the files and folders stored in various external memory devices. For example, CD, DVD, pen drive, etc.
To open the this PC window, click on the Start button, click on Windows System and then click on this PC. Or you can also double click on the this PC icon on the desktop. इसके अलावा आप शॉर्ट की के तौर पर Windows +S का बटन भी प्रेस करके द विंडो ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप Windows +E की शॉर्टकट की इस्तेमाल करके भी अपनी दिस पीसी की विंडो ओपन कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसे हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, द लेफ्ट और नेविगेशन पेन और द राइट पेन। इसमें दो हिस्से होते हैं। लेफ्ट पेन में हमें हमारी तमाम डायरेक्टरीज एक ट्री की फॉर्म में नज़र आ रही होती हैं। इसके थ्रू हम अपनी मुख्तलिफ ड्राइव्स को ओपन कर सकते हैं और मुख्तलिफ फोल्डर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। जबकि राइट साइड पर हमें उस डायरेक्टरी के अंदर और उस ड्राइव के अंदर मौजूद तमाम फाइल्स का कंटेंट नज़र आ रहा होता है। लेफ्ट और नेविगेशन पेन, it is located on the left side of the this PC window. Here memory drives and directory tree can be seen. It contains the list of memory drives, hard disk, DVD drive, folders and subfolders that you have on the computer. It does not show list the files. Right pane. It is located on the right side of the window and it shows the content of the folder which is selected at the left side. Both the files and folders are shown here. अब हम देखते हैं कि किस तरह हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। एक नया फोल्डर क्रिएट करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। बारी बारी हम इन तीनों तरीकों को सीखेंगे। Creating a new folder. A folder can be created in a drive, folder or on the desktop. You can use the context menu using right click, toolbar or shortcut keys to create a new folder. Now let us learn about these methods. Method A, the context menu. In this method, the right click of the mouse is used. Let us see how. Step 1. Open this PC window. Step 2. Open the location or drive or folder where you want to create a folder. Step 3. Right click on the blank area and select New option. A sub-menu appears. Step 4. Click on the folder option. A new folder is created and appears. Step 5. Type a name for the folder and press Enter. इस मेथड को यूज़ करके हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा मेथड, यूजिंग द टूल बार। दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर यूजिंग द न्यू फोल्डर बटन गिवन ऑन द टूल बार। आपके टूल बार पर आपको एक न्यू फोल्डर का बटन दिया गया है। इस बटन को क्लिक करके आप एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर आर: स्टेप 1. Open the this PC window. Open the location where you want to create a new folder. Step 2. Click on the new folder button on the toolbar. Step 3. A new folder is created. Step 4. Type a name for the folder and press the enter key. Folder create करने का तीसरा तरीका, using the shortcut keys. We can also create a new folder using the shortcut keys by following. Open the drive or folder in the this PC window or on the desktop. Now press Ctrl plus Shift plus N. अगर आप इन तीनों बटन्स को इकट्ठा दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो हमने सीख लिया कि किस तरह से हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं ये सीखने कि कैसे हम अपनी फाइल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। Creating a file. Earlier in this chapter, we have discussed how we have created drawings and documents in MS Paint and MS Word. After completing the work, we save it with some name, which is known as a file. हम किसी भी प्रोग्राम को इस्तेमाल करके, जैसे MS Windows और MS Office या MS Word की किसी भी प्रोग्राम को इस्तेमाल करके अपनी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ हमने उसको उसके नाम से सेव कर देना है। अब हम सीखते हैं कि किस तरह एक पहले से पड़ी फाइल को ओपन करेंगे। Opening a file or folder. The steps to open a file or folder are: Step 1. Open the location in the this PC window where the file or folder is located. Step 2.
place the mouse pointer on the required file or folder and double click on it. It will be opened and you can view its contents. अब आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी, जल्दी से MS Word ओपन कीजिए, एक माई सेल्फ का ऐसे लिखिए और उसको एक फोल्डर माई स्टफ के नाम से क्रिएट करने के बाद उसमें सेव कर दीजिए। अब हम सीखेंगे कि किस तरह हम एक फाइल या फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर। टू रीनेम और चेंज द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर, द स्टेप्स आर: मेथड 1, select the file or folder that has to be renamed. Right click on it. A context menu appears. Select the rename option, type the new name and press the enter key. Method 2, select the file or folder to be renamed. Press the F2 function key located above the number keys. Type the new name and press enter. इन दो मेथड्स को यूज़ करके आप अपनी मौजूदा फाइल को या फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। कुछ देर पहले ही हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था माई स्टफ। अब आप लोगों ने करना यह है कि उस माई स्टफ के फोल्डर का नाम बदलकर अबाउट मी रख दें। अब हम सीखेंगे कि किस तरह हम एक से ज़्यादा फाइल्स को या फोल्डर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस सिलेक्शन के बाद हम उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, कट, कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। Selecting files and folders. Files or folders can be selected in different ways. Let us see these methods. To select a file or folder, click on it. To select adjacent or continuous files or folders, click on the first file or folder to be selected. Then hold down the shift key and click on the last file of folder to be selected. अगर आप एक तरतीब से पड़ी हुई फाइल्स को या फोल्डर को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो पहली फाइल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के बटन को दबा कर रखें और लास्ट फाइल को क्लिक कर दें। उसके दरमियान में मौजूद तमाम फाइल्स सिलेक्ट हो जाएंगी। और अगर आप इरेगुलर और बेतरतीब पड़ी हुई फाइलों को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा। To select non-adjacent randomly located file or folders, click on the first file or folder to be selected. Then hold down the control key and click on the files or folders to be selected. आप जिन जिन फाइल्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं अपने कंट्रोल के बटन को होल्ड करके रखें और अपने कर्सर से उन सबको सिलेक्ट कर लें। अब आप इन सिलेक्ट किए गए फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट, कॉपी पेस्ट या एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकते हैं। सीखते हैं कि किस तरह हम इनको डिलीट कर सकते हैं। डिलीटिंग अ फाइल और अ फोल्डर। Any useless file or folder can be deleted from the computer. The steps to delete a file or folder are: right click on the required file or folder. A context menu appears. Select the delete option. Or select the desired file or folder and press delete key on the keyboard. इन दो मेथड्स को यूज़ करके आप अपनी सिलेक्टेड फाइल्स या फोल्डर्स को डिलीट कर देते हैं। कोई भी डिलीट किए गए फाइल या फोल्डर आपकी रिसाइकिल बिन में जाकर स्टोर हो जाती है, जहां से आप इसको दोबारा से रिस्टोर भी कर सकते हैं और आप इसको परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। परमानेंटली डिलीट करने के लिए शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर आप इन तीनों बटन्स को इकट्ठा दबाएंगे तो आपकी सिलेक्टेड की गई फाइल हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। अपनी आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, चलिए चलते हैं और एक क्विक रिव्यू करते हैं। This PC window allows you to access all the files and folders on the computer. To select a folder, click on it. To open a file or folder, simply double click on it. You can also use the F2 function key to rename a file or a folder. You can use the delete key to delete a file or folder. You can copy or move files or folders from one place to another. तो व्यूवर्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर में हमने फोल्डर्स, फाइल्स क्रिएट करना, फोल्डर्स क्रिएट करना, उनको रीनेम करना, सिलेक्ट करना और डिलीट करना सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर के सारे के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।